इह तथा चतुर्भी पुरुषा परीक्षते श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा। कसौटी पर कसने, काटने, तपाने और पीटने से खरे सोने की और निखार वृत्ति आती है। ऐसे ही किस प्रकार की विद्या का जागरण हुआ है इसके हृदय में, कैसा ये जितेंद्रिय है, शील आचरण कैसा है, किस कोटि का है, ये परीक्षा से ही जाना जाता है। एक बार श्री संत दर्शन और भक्ति महिमा का प्रचार करने के लिए श्री राघवदास जी नाम के एक महात्मा भ्रमण कर रहे थे। तो एक थे धनी मानी, भक्त स्वभाव के थे, उन्होंने उनको रोका। वो साधुओं को बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ पवाते थे, बड़ी सेवा करते थे, पर वो बिना परीक्षा लिए किसी भी संत पर श्रद्धा नहीं करते थे। खवाएंगे पियाएंगे सब करेंगे, पर परीक्षा। ऐसे राघवदास जी को बड़े आदर से ठहराया। एक कीर्तनिया थे, कीर्तन करते थे, भगवत जस गाते थे, लोक में विचरण करते थे। सुंदर भोजन पवाया, सुंदर शयन की व्यवस्था की, और फिर अपनी स्त्री से का श्रृंगार करके जाओ, इनके चरण दबाओ जाके। वो पूर्ण श्रृंगार करके राघवदास जी के पास गई और कहा आज्ञा हो तो चरण दबा दें। तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया, आवश्यकता नहीं है। तो उनका पति भी, वो जो भगत थे, वो आ गए, विनम्रता पूर्वक कहने लगे कि हम जैसे गृहस्थों को पावन करने के लिए आप जैसे संत भगवान पधारते हैं, तो हमारी रुचि है, हमें बड़ा सुख होगा यदि हमारी पत्नी पैर दबाए और आप दबवा लें। तो अगर आप मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं बड़ा अभागा हूं और मैं संतों का कृपा पात्र नहीं हूं। और आंखों में आंसू भर लिया पति ने। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। उनका नहीं नहीं, आप दुख मत पाओ, यदि आपको सुख मिलता है दबा लीजिए। उनकी पत्नी चरण दबाने लगी और आप अपने प्रभु का ध्यान करते हुए समाधिस्थ हो गए, निद्रा समाधि स्थिति। वो 12-1 बजे तक दबाती रही, वहां कोई फर्क नहीं, चली गई। भगत जी ने आप पैर पकड़कर कहा कि आप कुछ दिन रुकिए, ठीक है। अब वो 20 दिन रुके, 20 दिन रोज उनकी पत्नी आती, चरण दबाती, कोई फर्क नहीं, वैसे ही स्वरूप स्थिति। पत्नी ने कहा कोई भी किसी भी तरह का कोई विकार हमने उनमें नहीं देखा। 21वें दिन उसने कहा महाराज अब जब इतनी कृपा की तो एक बार हमारी पत्नी को गले से लगा करके गोद में बैठ जाइए, तो हम समझेंगे कि आपकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। राघवदास जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु। भाव किया, हे जगन माता अम्बा, आप ही सब स्त्री रूपों में। कहा मां, और ऐसे गले से लग गए और गोद में बैठ गए। वो भगत चरणों में गिर बोले महाराज ये हम सब परीक्षा के लिए कर रहे थे कि आपके अंदर काम विकार आता है कि नहीं आता है। उन्होंने कहा देखो ये तुम बहुत गलत करते हो, अगर जरा सी भी कहीं तुम्हारे अंदर दोष दृष्टि हो गई, सब किया कराया तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। तुम ऐसा अवसर ही क्यों देते हो? नहीं, सेवा करो, दूर शयन कराओ। हो सकता है कोई जितेंद्री ना हो और वो साधन पथ पे अभी चला है, अगर वो जरा भी हरकत कर देगा तो आपकी साधुओं पर निष्ठा। ऐसा थोड़ी कि सब सिद्ध होते हैं। अरे कोई अभी चला है परमार्थ में, अभी उसे पूरा परमार्थ का पता ही नहीं है, काम क्रोधादि अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, अब वो सिद्ध थोड़ी है, हो सकता है उससे चूक हो जाए। तो ऐसा आप अवसर मत दीजिए। परीक्षा तो समर्थों की जाती है, सब कोई समर्थ थोड़ी होता है कि वेश रख लिया तो सब समर्थ। चल रहे हैं समर्थों के मार्ग में, पहुंचना तो हरि कृपा से होता है। अतः अगर हमारी भावना और भक्ति पर तुम्हारी श्रद्धा है तो हमारा आदेश है
आज के बाद किसी भी संत की परीक्षा मत लेना, यथाशक्त दूरी बना करके सेवा करना, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। एक बार यही राघवदास जी को किसी राजा ने बुलवाया कि महान संत हैं, सभा में खूब सम्मान किया। तो वहां सभा में ब्राह्मण जन भी बैठे थे, उनको लगा कि बाबा जी का इतना सम्मान और हम तो सभा में रोज बैठते हैं, कुछ चंद रुपए दे देते हैं, ये राजा ऐसा सम्मान क्यों नहीं करते, हमें क्या कमी है, हमारा सम्मान ऐसा क्यों नहीं करते। अब एक सुंदर महल में राघवदास जी को रोका राजा, तो उस ब्राह्मण ने राघवदास जी का अपमान कराने के लिए एक वैश्या को जाके एक दुपट्टा दिया, गमछा, और स्वर्ण मुद्राएं दी, और उस महल में टिके हुए वहां 2-4 दिन आओ जाओ दरवाजे के आसपास तक बस, और सभा में फिर आकर के ये अंगोछा वापस करना तुम, और ये बोलना कि महाराज कल ये अंगोछा जब हमसे मिल रहे थे तो आपको छूट गया था, तो ये देने आई है, फिर इसके बाद जितनी और स्वर्ण मुद्रा कहोगे हम देंगे। अब वैश्या तो धन की लोभी। अब इस सभा में बैठ करके राजा को उपदेश कर रहे थे, उसी समय ठीक ब्राह्मण के द्वारा भेजी हुई वैश्या बोली, महाराज रात के आप जब हमसे मिल रहे थे तो आप भूल गए थे अंगोछा, तो ये अंगोछा ले लीजिए। उन्होंने निसंकोच होकर कोई खंडन नहीं किया और कहा हाँ, अच्छा हमारी भूलने की आदत है ना। राजा को लगा ऐसा कैसे हो सकता है। सभा में अब एक, अरे हम समझते हैं ना सब पाखंड चलता है, कोई श्रद्धावान होता है। ये जो लाखों लोग ये एक भेड़ कूद जाए ना तो चाहे वो आगे जाके डूब जाए, लेकिन सैकड़ों भेड़ वैसे कूदेगी, इसे कहते हैं भेड़िया धसान। वो एक प्रणाम कर रहा है, उससे पूछो तुम क्यों प्रणाम, बोले वो प्रणाम कर रहा है। अरे वो क्यों प्रणाम कर रहा है तुम्हें पता है? नहीं पता, वो प्रणाम कर रहा है हम प्रणाम कर रहे हैं। ऐसी श्रद्धा लाखों में होती है। कोई एक श्रद्धावान होता है जो अपनी निष्ठा से कि एक बार सर झुका दिया कटा सकते हैं, लेकिन अब नहीं, निष्ठा। अब देखो ना, निष्ठा तो किसी बिरले की होती है ना, तो उस सभा में सैकड़ों, अरे हम कहते थे ना कि सब ऐसे ही चलता है। राजा बड़े असमंजस में पड़ गए कि मैंने इतना यश सुना है इन महात्मा का, और इनके दर्शन से भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई षड्यंत्र तो नहीं है। सभा से बड़े निराश होकर राजा उठे और वो बिल्कुल प्रसन्न बैठे। बिल्कुल उन्होंने ऐसा खंडन नहीं किया कि कब अंगोछा, तेरे को तो मैं जानता भी नहीं हूं, अरे तू कैसा हमारे ऊपर ब्लेम लगा रही। ऐसा भक्त स्वभाव नहीं होता। उन्होंने सोचा भगवान जब लीला कर रहे हैं तो हम भी उसी लीला में सम्मिलित है। वो कहा हाँ हाँ हमारा भूलने का स्वभाव है, रख दी। राजा एकांत गए और अपने मंत्रियों को, पार्षदों को बुलाया और कहा उस वैश्या को हमारे सामने हाजिर करो। बोल, महाराज को जानती है तू? तो महाराज मैं महाराज को क्यों जानूंगी, महाराज से हमारा कोई परिचय नहीं। बोले फिर? वो जो आपके सभा के मुखिया पंडित जी है ना, उन्होंने हमें इतनी स्वर्ण मुद्राएं दी थी कि ये बोल देना जाके, तो वही हम कह रहे, चल सभा में बोल चल करके। जब वो सभा में खड़ी किया और उनका, महाराज क्षमा कर दीजिए, हमारे द्वारा अपमान माना गया, क्योंकि ये हमारे राज्य की वैश्या, हमारे पंडित। तो बोले अगर आप हम पर प्रसन्न है राजन, तो पंडित जी की जो दक्षिणा चल रही वो चलती रहे, और कभी इनको इस पद से ना हटाया जाए और कभी इनको कष्ट। ये है, ये साधु स्वभाव है। अनन्य भक्त को कभी भी किसी भी तरह की यदि विपरीत परिस्थिति आवे तो अपने प्रभु का खिलवाड़ समझना चाहिए। देखो भगवान बड़े कृपालु हैं। ये यश प्रतिष्ठा एक बहुत बड़ा विष है। जब विष का इंजेक्शन लगता है तो विष के ही इंजेक्शन से उसका जहर निकाला जाता है। सांप काटता है ना, तो उसी के जहर से उसको नष्ट किया जाता है। तो जब ये विष चढ़ता है तो निंदा रूपी विष का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि भगवान का भक्त विषैले पदार्थ से युक्त नहीं हो सकता। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान क्या है? घोर विष है। तो अब एक जहरीला इंजेक्शन लगता है, फिर
तैयार रहना जिसको ये नशा चढ़ रहा हो कि हमारा बड़ा यश हो रहा है, बहुत प्रणाम, बहुत नमस्कार, तो एक इंजेक्शन स्पेशल तैयार किया जा रहा है। पहले से तैयार रहना, आएगा, आ रहा है, लग रहा है, लगेगा। जैसे एक लगा, बोले तो कम क्षमता वाला है, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा, बोले और भरो, डबल करो, उसे डबल क्षमता का लगाओ। आप देखो विष को उतारने के लिए जैसे विष, ऐसे संतों की जीवनी पढ़ के देख लो। अपमान रूपी जहर का इंजेक्शन दिया जाता है मान रूपी जहर को हटाने के लिए, क्योंकि जब तक मान रहता है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। निर्मान अमोहा जित संग दोषा, मान रहित मोह रहित ही, संग दोष रहित ही द्वंद्व पर विजय प्राप्त करने वाला, कामनाओं का त्यागी, आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष ही जीवन मुक्त परमहंस है, अनन्य भक्त है। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए, किसी से भी किसी भी तरह का द्वेष आदि ना करते हुए अपने प्रियालाल के चरणों में इसी जन्म में हमें प्राप्त करना है, ऐसी निष्ठा रखें। श्री राधा वल्लभ लाल की।